सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने मोनोसैकेराइड देखा. मोनोसैकेराइड है वन ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर. ओके, कुछ भी हो सकता है ग्लूकोज. सिंपल लैंग्वेज में आपको कैसे याद रखना है, ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, फ्रुक्टोज इज ऑल्सो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन. फ्रुक्टोज भी कितना है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है. ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 में बॉन्ड फॉर्म होता है एंड फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 में बॉन्ड फॉर्म होता है. सो ये जो रिंग है ये 5 कार्बन वाली पायरिनोज रिंग हो गई ग्लूकोज में, और यहाँ पर कितने 4 कार्बन वाली फ्यूरेनोज रिंग. सो हेक्सो शुगर ही है, लेकिन एक में पायरेनोज मिलेगा और दूसरे में फ्यूरेनोज मिलेगा रिंग. सो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. दोनों रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि दोनों के पास क्या है, बेसिकली बोथ हैव द फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटो ग्रुप, रिड्यूसिंग ग्रुप है, राइट. सो जब भी आप उसको किसी में डालेंगे तो दे एक्ट एज अ रिडक्शन. उसका एक एग्जांपल भी दिया था हम लोगों ने बेनेडिक्स रिएजेंट के साथ. वहां जब जाएगा आप, ये ग्लूकोज अगर वहां रहेगा दे कैन रिड्यूस आयंस क्यूप्रिक टू क्यूप्रस और चेंज ऑफ यूरिन कलर इन डायबिटीज. अब हम लोग देखते हैं मोनो हो गए, अब डाइसैकेराइड देखते हैं. दो मॉलिक्यूल डाइसैकेराइड. सो डाइसैकेराइड is basically how the disaccharide is formed. Two molecule of the monosaccharide they come together and there is a condensation, यानी दोनों मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, उसमें का वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर. तो जब भी कोई भी चीज में से वाटर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन हम लोग बोलते हैं ना कि धूप में खड़ा रह रहकर बॉडी का पानी कम हो गया है, पानी निकल गया स्वेट फॉर्म में और आप डिहाइड्रेट हो चुके हो करके. सो व्हाट यू कॉल देम डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन करना यानी आप उसको कंडेंस कर रहे हो, राइट. एक पानी में अगर आप कपड़ा डालोगे तो उसका जो वॉल्यूम और वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट. उसको आप जैसे उसमें से आप पानी निकाल दोगे थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा और थोड़ा सा वो कंडेंस हो जाएगा. सो डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन होता है जब दो मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड कम टुगेदर they form disaccharide. They form what? Disaccharide. And the bond between two monosaccharide molecule जो form होता है that is called glycosidic bond. उस bond को भी हम लोग कौन सा bond बोलते हैं? Glycosidic bond. What is the name of that bond? That is called glycosidic bond. Okay. बॉन्ड बिटवीन, एक तो अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा नहीं तो कीटो ग्रुप रहेगा. यानी बॉन्ड बिटवीन कहां कहां फॉर्म हो रहा है, अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप ऑफ वन दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड अलोंग विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. याद रखना है आपको, अलोंग विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर. यानी एक मोनोसैकेराइड का एक तो अल्डिहाइड लो या कीटो लो, ये अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्सिल के साथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज होगा तो अल्डिहाइड होगा, फ्रुक्टोज होगा तो कीटो ग्रुप होगा. इफ दिस अल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप ऑफ एनी, ये दूसरे मोनोसैकेराइड के किसके साथ एक्शन करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ. सो एंड देन देयर इज द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल and the formation of which bond, glycosidic bond. Such bond which is called alpha glycosidic bond. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, alpha glycosidic bond. Why I use the term alpha? Now look here, this is one monosaccharide, this is another monosaccharide, this two monosaccharide, right. हम लोग एक मार्कर लेते हैं, ये जाने दो यहाँ पर मार्कर. This is one monosaccharide, this is another monosaccharide. Structure अगर आप देखोगे, when they join together, okay, इसका reducing group एक तो अल्डिहाइड रहेगा या कीटो और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा बाय रिलीज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल. इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और बीटा किसको बोलते हैं, बीटा में ये जो स्ट्रक्चर है इसका ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा. देखो ये स्ट्रक्चर का क्या हो गया, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो गया है, राइट. सो बॉन्ड वही है, सिर्फ क्या हो गया, ये जो इस तरह से ओरिएंटेड था उसका ओरिएंटेशन
चेंज हो गया. सो दिस इज विच वन? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ये कौन सा हो गया? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. दिस वन इज योर बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ओके, ये याद रखना है आपको. सो बॉन्ड किसमें? अल्डिहाइड कीटो ग्रुप ऑफ वन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ज्वाइन विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड बाय कंडेंसेशन, राइट. और ये जो बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अल्फा वाला, नॉर्मली अल्फा वाला. सो इस तरह से निकल रहा है. एक ये, दूसरा ये कौन सा हो गया आपका? थोड़ा सा ऐसे ही निकाल देते. मैंने आपको फिर ये हो गया आपका कौन सा? अल्फा वाला. बीटा में क्या हो जाता है? ये हो गया आपका अल्फा, और बीटा में ये जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन देखो अभी चेंज हो गया. जो पहले ऐसा था, इस तरह से हो गया. सो दिस इज विच वन? अल्फा, एंड दिस वन इज बीटा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी, दैट इज कॉल्ड बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. सो ये हो गया आपके डायसैकेराइड मॉलिक्यूल. डायसैकेराइड का पहला एग्जांपल है माल्टोज. What is the name of sugar which is a disaccharide? That is called maltose. In maltose, two molecule of glucose bind with each other. यानी दो मोनोसैकेराइड, एक ग्लूकोज और दूसरा, और इनके लिवो फॉर्म नहीं, इनके डेक्स्ट्रो फॉर्म. सो डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ज्वाइन होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देन इट इज अ डायसैकेराइड एंड यू कैन कॉल देम माल्टोज. अब जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? हम लोग बोलते हैं ना हर वक्त अल्फा या बीटा. तो यहाँ पर दोनों डेक्स्ट्रो फॉर्म है, तो इट इज 100% अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अब ये जैसे ही 1,4 आया तो ये कार्बन नंबर कार्बन नंबर 1 एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का और दूसरे का कार्बन नंबर 4. अब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है, कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये हो गया कार्बन नंबर 4 5 6. दूसरा निकालते हैं 1 2 3 4 5 6. अब हम लोग ज्यादा ये नहीं करते हाइड्रोक्सिल ये ग्रुप की तरह करके, राइट. सो ये आपका कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. अब कैसे बॉन्ड फॉर्म हुआ? यहां देखना, कार्बन नंबर 1 पे मैंने बोला था आपको HOH रहेगा, राइट, इन केस ऑफ कार्बन नंबर 1. कार्बन नंबर 4 पे भी आपको वैसा ही स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड HOH. अब ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा. सो वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला है, राइट. तो ये H2O मैंने निकाल दिया, तो अब यहां क्या बचा? सिर्फ O बचा, बाय रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, देखो, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. बहुत सिंपल है. सो इट इज कार्बन नंबर 1 and this is carbon number 4. So this is which bond? That is called 1,4 glycosidic bond. ये हो गया आपका कौन सा शुगर? That is called maltose. बाकी आपको पता है HOH यहाँ पर क्या रहेगा? CH2OH. ये यहाँ पर क्या रहता? CH2OH रहेगा. तो ये आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर पता है, ये भी पता है आपको HOH है, यहाँ पर भी आपको सब जगह पता है. यहाँ उल्टा रहेगा OHH, यहाँ पर HOH, वैसे यहाँ पर रहेगा, राइट. सो यहाँ पर इसका CH2OH है, यहाँ पर HOH है, राइट. सो ये सारे आपके स्ट्रक्चर है. अब कार्बन नंबर 1 हो गया इसका, राइट, एंड दे आर फॉर्मिंग. ये दूसरा मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पर, ये डायसैकेराइड नहीं है, ट्राइसैकेराइड हो गया. 1 2 3 4, राइट. फिर इसका HOH बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि इसका जो फ्री एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो ओपन है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, राइट. अगर वो ओपन नहीं रहा देन इट विल नॉट गोइंग टू फॉर्म द न्यू बॉन्ड. सो ये हो गया आपका कौन सा? दैट इज कॉल्ड द माल्टोज शुगर, 2 वाला, राइट, 2 शुगर. दैट इज विच वन? दैट इज कॉल्ड
अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो ये हो गया आपका पहला डायसैकराइड। दूसरा डायसैकराइड है लैक्टोज, सेकेंड इज लैक्टोज। ये आपको एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। लैक्टोज, व्हाट इज द लैक्टोज? माल्टोज जो ग्लूकोज है, लैक्टोज क्या है? दैट इज द बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकराइड व्हाट इज कॉल्ड गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो हम लोग ये काम करते हैं, डी गैलेक्टोज डेक्स्ट्रोफॉर्म वाला ग्लूकोज। सो व्हेनेवर आई सेड द डेक्स्ट्रोफॉर्म वाला जो तुम्हारा ग्लूकोज है, राइट? सो दिस इज डी गैलेक्टोज, दैट इज डेक्स्ट्रोफॉर्म ऑफ गैलेक्टोज, एंड दिस इज द डेक्स्ट्रोफॉर्म ऑफ दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोज। सो ये है आपका लैक्टोज। सो इफ यू सी द फॉर्मूला ऑफ द गैलेक्टोज, ये हो गया, और इधर रहेगा आपका दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आसान है, C2, 3, 4, 5 और ये CH2OH है। यहाँ आपका ऑल द टाइम यू ऑलरेडी नो दैट इट इज HOH, राइट? सो ये क्या हो गया आपका? ग्लूकोज हो गया, और ये हो गया आपका गैलेक्टोज। There is a slight structure between that is called glucose and galactose. In that is called galactose. Here, in case of galactose, ये जो orientation है HOH, it is like OH. It is orientation, देखो थोड़ा सा change है आपके किसमें? That is called the galactose के structure में. So if they want to form the bond, अगर इनको bond form करना है, तो यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा वाटर, और यहां से इस तरह से वाटर निकलेगा, राइट? तो बॉन्ड ये निकल गया। नाउ इफ यू सी द बॉन्ड इज लाइक दिस, इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हुआ है, राइट? सो दिस बॉन्ड इज सेम लाइक दैट, बट द ओरिएंटेशन यहाँ ऐसा था और यहाँ पर इस तरह से हुआ है। सो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 4 है। So such bond is called 1,4 glycosidic bond, but it is beta bond. It is which bond? That is called beta bond. क्योंकि गैलेक्टोज में जो HOH का इस तरह से ओरिएंटेशन था, तो OH H ऊपर था और OH ग्लूकोज में नीचे है। देखो यहाँ पर भी ग्लूकोज में H ऊपर है और OH नीचे है, but in case of galactose OH is above and H is below, and that is why the orientation is different. In case of galactose same glycosidic bond है, 1,4 ही है, लेकिन कैसा है? beta bond. That is which one? That is called the beta bond. Now we already saw the structure of maltose. माल्टोज का हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ स्ट्रक्चर देख लिया है। माल्टोज को हम लोग कॉमनली माल्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल्ट शुगर कॉमन नेम है। इसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहते हैं और बॉन्ड कौन सा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। व्हाट इज द कॉमन नेम? यू कैन कॉल देम माल्ट शुगर डाइसैकराइड में इन केस ऑफ द माल्टोज। ओके, एडिशन ऑफ 1 glucose molecule along with the that is carbon number 1 join with the carbon number that is called 4. So aldehyde of carbon number 1 in case of maltose, aldehyde of carbon number 1 join with the hydroxyl group of carbon number 4 of another. So इस ग्लूकोज का ये aldehyde group attach with the इस ग्लूकोज का hydroxyl group, and then they forms what? They forms the maltose, and this is the reducing sugar. देखो ये कार्बन नंबर फ्री है और ज्वाइन हो सकता है यहाँ पर, ये उसके बाद वाला। तो धीरे ये जो कार्बन नंबर 1 है इन केस ऑफ माल्टोज शुगर ये फ्री रहेगा। माल्टोज तो डायसैकराइड है, कोई भी ट्राइसैकराइड हो और अगर 1 फ्री है तो उसको फ्री है तो वो ज्वाइन होते रहेगा। इसीलिए हम इसको कौन सा शुगर बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 अभी भी फ्री है किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच करने के लिए। ये बॉन्ड कौन सा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये हो गया आपका माल्टोज शुगर। अब हम लोग देखते हैं सुक्रोज। देयर इज वन मोर शुगर दैट इज कॉल्ड द सुक्रोज। सुक्रोज को स्टोरेज शुगर बोलते हैं। स्टोरेज, ये भी शुगर है, दैट इज द स्टोरेज शुगर। प्लांट में मिलता है। इन केस ऑफ प्लांट
इफ यू सी शुगर किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज स्टोर किस फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड द सुक्रोज। तो शुगर को हम लोग स्टोरेज, सुक्रोज को हम लोग स्टोरेज शुगर बोलते हैं। ये प्लांट में इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ज्वाइन विद द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। ये अभी हम लोग सुक्रोज पढ़ते हैं। In sucrose, one molecule of glucose joined with another molecule of fructose. So, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल। सो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहां क्या है, ये जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है आपको ऑलरेडी पता है। फ्रुक्टोज, दिस इज अ पायरेनोज रिंग, 5 कार्बन वाला एक ग्लूकोज है। फ्रुक्टोज को आपको पता है 4 कार्बन वाला है फ्रुक्टोज शुगर। दैट इज हाउ मच, इट इज द 4 कार्बन कंटेनिंग वाला है। कार्बन है तो 6 वाला, बट रिंग फॉर्म करने के लिए उसको कितने लगते हैं, 4 ही लगते कार्बन। ये हो गया आपके इसके, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ, यू ऑलरेडी नो द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। यहाँ पर वही आपके OH H आ जाएंगे, यहाँ पर भी आपका थोड़ा उल्टा कर दो, HOH आ जाएगा, राइट। यहाँ पर जो है आपका, राइट, सो दिस इज अगेन कार्बन, और ये 1 2 3 4, ये 5वां और 6वां नंबर, राइट। सो CH2OH, ओके। सो ये हो गया आपका कार्बन यहाँ पर। Okay, now if you see here, this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, 4, 5, 6, ये है आपके कार्बन नंबर आपके। Now here if you see the bond कहाँ फॉर्म हुआ है, 1 and 2, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, राइट। और यहाँ पर OH है, नीचे नीचे OH है, देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज द बॉन्ड, इस तरह से सिंपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा या बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा 1 4, दिस नॉट सॉरी 1 2, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ में आया आपको, दिस इज विच वन, अल्फा 1 2, विच वन, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन विद द फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, ओके। सो द बॉन्ड इज अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। अब आपको देखना है, इन केस ऑफ सुक्रोज, if you see there is a one molecule of, that is called aldehyde group of glucose, which is carbon number 1। यहाँ आपका aldehyde ग्रुप रहता, और फ्रुक्टोज का कीटोज ग्रुप किधर रहता, कार्बन नंबर 2 पे। कीटो ग्रुप यहाँ है। अब ये रिड्यूसिंग ग्रुप अल्डिहाइड का और फ्रुक्टोज का रिड्यूसिंग ग्रुप कौन सा हो गया, कीटोज। तो वो कार्बन नंबर, दोनों ग्रुप यूज हो गए, इधर से कुछ भी रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं बचा और इधर से भी कुछ भी नहीं बचा, दोनों फ्री जो ग्रुप है वो यूज हो गए। अब तो यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए ना इधर से जगह है ना इधर से जगह है, दैट इज व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज form of glycosidic bond with keto group of fructose। so दोनों के अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप जो रिडक्शन रिएक्शन करते हैं वो यूज हो गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं है आजू बाजू में दूसरा कुछ ज्वाइन करने के लिए, दैट इज व्हाई दिस शुगर इज व्हिच वन, नॉन रिड्यूसिंग। इसीलिए जब ये शुगर फॉर्म होता प्लांट में, स्टोर करने के लिए रखा जाता, क्योंकि अगर स्टोर नहीं करेंगे तो वो यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो प्लांट को स्टोर करके रखना है ना जब उसको चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हिच वन। अल्फा बॉन्ड तो क्यों है, क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ है। जब भी आपका इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है इसको बोलते हैं अल्फा बॉन्ड।
इस तरह से हो गया, देन इट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड बीटा बॉन्ड। ओके, सो ये हो गया आपका विच वन, दैट इज कॉल्ड द सुक्रोज। आपको याद रखना है सुक्रोज इज विच वन, योर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम लोग देखते हैं एक और लैक्टोज। लैक्टोज देखते हैं, देयर इज वन मोर लैक्टोज। मिल्क शुगर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। लैक्टोज आपको ऑलरेडी पता है, इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर। इसमें एक ग्लूकोज molecule joined with one galactose molecule. It's a disaccharide, so one glucose and one galactose, and the bond is same glycosidic bond 1,4. कौन सा बॉन्ड है इसमें? 1,4. So first we will see that is called how the bond is formed, right? So this is all about your which one, that is called the lactose. Okay, so bond is 1,4 glycosidic bond, or this is also a reducing sugar. Okay, in case of that is called lactose. Okay, so पहले हम लोग देखते हैं गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज का आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर पता है, और ये आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। This is your one which one, that is called galactose, and this is your which one, that is called the glucose. So that is called galactose 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। so कौन सा बॉन्ड हो गया? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सॉरी, मैंने अल्फा लिखा गया यहाँ पर, नो इट्स नॉट अल्फा, इट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आपको कि गैलेक्टोज में सिर्फ यहाँ का ओरिएंटेशन चेंज होता था। सो बेसिकली इट शुड बी, यहाँ पर जैसे HOH हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो गैलेक्टोज में इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब इसका रिडक्शन होगा, सो रिडक्शन इज लाइक दिस, राइट। H2O निकल जाएगा बाहर, राइट। ये OH और ये OH ऐसे निकल गया, एंड नाउ यू कैन सी वाटर निकल जाने के बाद ऐसा बॉन्ड हो गया, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो दिस इज इन केस ऑफ विच वन, दैट इज कॉल्ड द लैक्टोज। सो लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड है? बीटा 1,4, क्योंकि ये कैसा है? ओरिएंटेशन चेंज वाला है। लेकिन एक तो खाली है, राइट। यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज का यूज हो गया, लेकिन ग्लूकोज का अभी बचा है, तो वहां और कोई मॉलिक्यूल आ सकता। तो इसीलिए लैक्टोज को भी हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। अब तक एक ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है आपका, कौन सा? दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। विच वन? दैट इज कॉल्ड द सुक्रोज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज हो गया ये। सो वी आर टॉकिंग अबाउट विच वन, दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। सो लैक्टोज खत्म हो गया आपका। डाइसैकेराइड में लैक्टोज विच इज द मिल्क शुगर। ओके, सो वी आर ऑलरेडी डन। अब सब एक बार समराइज करते। जो माल्टोज है आपका, हम लोगों ने देखा, एक माल्टोज देखा, एक लैक्टोज देखा, और एक सुक्रोज देखा हम लोगों ने, राइट। सो माल्टोज में देयर इज अ ग्लूकोज, one molecule of glucose joined with the another molecule of glucose. लैक्टोज में गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, और सुक्रोज में दैट इज योर विच वन, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। इसमें भी फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज तो एक हर इसमें, माल्टोज में तो ग्लूकोज ही है, लैक्टोज में गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज है, और सुक्रोज में फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इन केस ऑफ लैक्टोज देयर इज अ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अभी देखा हम लोगों ने। एंड इन केस ऑफ सुक्रोज अल्फा, अब बोलो कौन सा है? 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। याद रखना है आप, दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड दिस टू आर रिड्यूसिंग शुगर। ओके, सो ये हो गए आपके कौन से? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, ये हम लोगों ने तीनों देखे। तो आपके डाइसैकेराइड खत्म हो गया अभी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दो से ज्यादा अगर मॉलिक्यूल रहे, देन वी कैन से ओलिगोसैकेराइड। व्हाट इज दैट कॉल्ड? ओलिगोसैकेराइड।
सैकराइड्स। व्हाट इज ऑलिगोसैकराइड? 2 से ज्यादा और 10 तक, यानी 3 से लेके 10 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल अगर ज्वाइन रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑलिगोसैकराइड। सो एक आपकी बुक में एग्जांपल है जिसको हम लोग मोनोसैकराइड नहीं, डाइसैकराइड नहीं, ट्राइसैकराइड, इसमें 3 मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, 2 नहीं। ओके, रैफिनोज, व्हाट इज द एग्जांपल? रैफिनोज। रैफिनोज में क्या क्या है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। एक ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज, तीसरा फ्रुक्टोज। तो 3 शुगर है ना, तो ट्राइसैकराइड हो गया। तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा एग्जांपल? रैफिनोज। रैफिनोज ये जो शुगर है आपको कॉफी में मिलता है, जो कॉफी पीते हैं ना उसमें कौन सा शुगर रहता है? रैफिनोज। अब देखो कॉफी पीने वालों में अगर रैफिनोज शुगर है तो बहुत ज्यादा कैसा है? आपको लगा ना ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है, फ्रुक्टोज भी है, तो बहुत ज्यादा स्वीट लगना चाहिए, ज्यादा शुगर है, नहीं। दिस इज बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है आपका। अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो थोड़ा सा ना एक बिटरनेस रहता है उसमें, कॉफी के शुगर में मीठापन नहीं रहता, राइट? हमें क्या लगता है जितने ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल रहेंगे उतना ज्यादा मीठा रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है, राइट? डिफरेंट टाइप के मोनोसैकराइड, ग्लूकोज तो सबसे मीठा रहेगा, फ्रुक्टोज जो है वो भी फ्रूट शुगर है, डाइसैकराइड थोड़ा। अब रैफिनोज ट्राई है तो इसमें बॉन्ड फॉर्म हुए और कैसे? नॉन रिड्यूसिंग, सो दैट इज विच वन? इट्स अ बिटर इन स्टेट, स्लाइटली बिटर। शुगर है बट थोड़ा सा कॉफी देखो कैसा लगता है आपको? बिटर इन टेस्ट। ओके, सो दिस इज नाउ ये हो गया आपके, दैट इज कॉल्ड ऑलिगोसैकराइड। सो कुछ ऑलिगोसैकराइड, कभी कभी ऑलिगोसैकराइड दे ज्वाइन विद द प्रोटीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। समटाइम ऑलिगोसैकराइड ज्वाइन विद द लिपिड, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोलिपिड। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो मार्कर रहते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन रहते हैं या ग्लाइकोलिपिड रहता, राइट? सो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्म करते विद द हेल्प ऑफ, दैट इज कॉल्ड द ऑलिगोसैकराइड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड द ऑलिगोसैकराइड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉलीसैकराइड।